सो नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज हम लोग बात करेंगे 8 नवंबर के डेली करंट अफेयर्स के ऊपर। जैसे शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के ऊपर, फिर बात करेंगे एमसीक्यू और उसके बाद रिवीजन के ऊपर 10 मिनट आपका लूंगा। इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा और वही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको डेली इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लासेस मिलती रहे अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया उसको भी जरूर ज्वाइन करिए। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना कोई समय का। तो अगर मैं यहां पर देखूं सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो यह है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ये कब मनाया जाता है भैया? तो ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है 5 नवंबर को हर साल। ठीक है, अगले उस पर आते हैं। तो फेमस फोल्क सिंगर शारदा सिन्हा डाइज एट द एज ऑफ 72। तो फेमस फोल्क सिंगर शारदा सिन्हा का निधन हो गया 72 वर्ष की उम्र में। ठीक है, प्रसिद्ध लोक गायिका थी शारदा सिन्हा, इनका निधन हो गया। यहां पर कह रहा भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास अंबाला में शुरू। अंबाला में और चंडी मंदिर, ये 2 वेन्यू है यहां पर। तो भाई सबसे पहली बात तो ये कौन सा एडिशन है? तो ये 5वां संस्करण है। विन बैक्स इस एक्सरसाइज का नाम है। 4 से 23 नवंबर ये एक्सरसाइज चलेगी। तो विन बैक्स 2024 शुरू हो चुका है 4 नवंबर से 23 नवंबर। 5वां इसका एडिशन है और ये कहां होगा? अंबाला में और चंडी मंदिर में। आगे बढ़ते हैं। यहां पर इंडिया ने कुल 17 मेडल जीते हैं अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 19 जो कि यूएस में हो रही है, उसमें इंडिया ने कुल मिलाकर के 17 मेडल जीते। भारत ने फिर हासिल करी आईएसए की अध्यक्षता, आशीष खन्ना नए महासचिव। तो इंडिया रीगेन्स आईएसए प्रेसिडेंसी, आशीष खन्ना न्यू डीजी बने। यहां पर लिखा हुआ है एफएसआईबी रिकमेंड राहुल भवे एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ आईएफसीआई। तो आईएफसीआई के नए एमडी और सीईओ के रूप में राहुल भवे की सिफारिश की गई है। पंजाब और सिंध बैंक ने एनईएसएल के साथ ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू करी है। तो पंजाब और सिंध बैंक ने लॉन्च करा है ई बैंक गारंटी फैसिलिटी विद एनईएसएल। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ये कब मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे तो ये मनाया जाता है 8 नवंबर। हर वर्ष ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 नवंबर को। और इसी के साथ अब हम लोग आ जाते हैं अपने एमसीक्यू वाले पार्ट पर। तो सबसे पहला यहां पर क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन कोलोराडो यूएसए। तो अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितने पदक भारत ने जीते हैं? 12, 13, 17, 21। सही जवाब है 17। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के 4थे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? यानी कि recently in which Australian city did external affair minister S जयशंकर inaugurate India's 4th consulate? मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ या सिडनी? तो सही जवाब है ब्रिस्बेन में। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में WTT फीडर काराकस में पुरुष एकल और मिश्रित युगल दोनों में खिताब जीता है? Which Indian table tennis player recently won the title both men single and mixed double at WTT फीडर कैराकस? तो ऑप्शन है हरमीत देसाई, मनिका बत्रा, जी साथियान या शरद कमाल। तो ये है भाई और इन्होंने जीता है और इनका नाम क्या है? हरमीत देसाई। वेयर डिड 5th एडिशन ऑफ इंडिया वियतनाम जॉइंट एक्सरसाइज विनबैक्स स्टार्ट रिसेंटली? हाल ही में भारत वियतनाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? तो अभी हम लोगों ने इसको न्यूज में ही पढ़ा था। कहां शुरू हुआ है? ये अंबाला में शुरू हुआ है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतरराष्ट्रीय सौर गठन यानी आईएसए सम्मेलन के दौरान हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अजय माथुर को, सुरेश प्रभु को, आशीष खन्ना को या पीयूष गोयल को? तो आशीष खन्ना को। ये रहे आशीष खन्ना। When is International Day for Preventing the Exploitation of Environment in War and Armed Conflict observed? युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को,
6 नवंबर को, 5 दिसंबर को या 6 दिसंबर को? तो भैया याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है? 6 नवंबर को मनाया जाता है। Which of the first Indian bank to launch real-time tracking for international transfer through SWIFT GPI? SWIFT GPI के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण के लिए वास्तविक समय ट्रैकिंग शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, तो या पेटीएम बैंक? तो आपको देख के ही पता चल गया होगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बोले तो ए ऑप्शन हमारा आंसर है। हाल ही में कौन सी भारतीय तेल और गैस मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में के ओजीएमपी 2.0 पहल में शामिल होने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो यहां पर क्या कह रहा है? रिसेंटली विच इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनी, तो इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनी हैज बिकम फर्स्ट कंपनी टू ज्वाइन यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ओजीएमपी 2.0 इनिशिएटिव कमिटेड टू रिड्यूस मीथेन एमिशन, ओएनजीसी। अब देखो, इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनी में कई लोग ओएनजीसी टिक मार के आ जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्री, केयर्न ऑयल एंड गैस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। तो याद रखिएगा, जो सबसे अजीब नाम वाली कंपनियां होती हैं अक्सर वही आंसर होता है। तो केयर्न ऑयल एंड गैस। जल्दी से एक बार हम लोग यहां पर देख लेते हैं रिवीजन। तो हाल ही में कौन सी भारतीय तेल और गैस मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के ओजीएमपी 2.0 शामिल होने वाली पहली कंपनी बन गई? तो केयर्न ऑयल एंड गैस। कितने मेडल जीते हैं अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जो कि यूएसए में कोलोराडो में हुई थी? 17। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलिया शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो ब्रिस्बेन में किया है। किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में WTT फीडर काराकस में पुरुष एकल और मिश्रित युगल दोनों खिताब जीते? हरमीत देसाई ने जीते। हाल ही में भारत वियतनाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स के 5वें संस्करण की शुरुआत कहां पर हुई? तो अंबाला में हुई और चंडी मंदिर में। नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतरराष्ट्रीय सौर गठन आईएसए सम्मेलन के दौरान हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गठबंधन आईएसए के तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया है। फिर यहां पर कह रहे हैं, युद्ध सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 नवंबर को मनाया जाता है। स्विफ्ट जीपीआई, विच इज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू लॉन्च रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर? तो आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नई दिल्ली में आयोजित आईएसए असेंबली के दौरान अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में किस देश को पुनः चयनित किया गया? तो भैया भारत को पुनः चयनित किया गया। रिसेंटली हाल ही में आईओए ने भारत में 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए आशय पत्र जमा किया है। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहां है? तो नई दिल्ली में। और हो गया अगर तो बहुत बड़ी बात है, भारत भी उन देशों में आ जाएगा जिन्होंने ओलंपिक्स कराए हैं, और शांतिपूर्ण हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। मिलते हैं आपके साथ 9 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय श्री राम आप सभी लोगों को। एंड अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा।